आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से लीगल प्रोविज़न जो हैं अवेलेबल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ये सभी कंट्रीज़ में वेरी करता है उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। तो यहाँ आज हम बात करेंगे स्पेसिफ़िक इंडिया के अंदर जो उनके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो लॉज़ हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या लीगल प्रोविज़न जो है अवेलेबल किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप इस फील्ड से जैसे ही जुड़ गए हैं, एज अ स्टूडेंट जुड़ गए हैं, या आप किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो कर रहे हैं, या फील्ड में एज अ प्रोफेशनल उतर गए हैं, तो तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम में तो आते ही हैं ये क्वेश्चंस। इसके अलावा फील्ड में उतरने पर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक खुद नहीं पता होगा कि इन बच्चों को कहाँ कहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो आप पेरेंट्स को कैसे गाइड करेंगे, कैसे अवेयर करेंगे कम्युनिटी को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जानना कि कहाँ कहाँ जो है फैसिलिटीज़ जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हमारे लॉ के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लीगल प्रोविज़न जो है अवेलेबल है इंडिया के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर स्पेशल नीड पर्सन, स्टूडेंट या चिल्ड्रंस के बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 15 सेक्शन ए। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है सभी को समान अधिकार दिए हैं। कहा है कि उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे रिलीजन के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या सेक्स यानी जेंडर के आधार पर या उनके बर्थ के आधार पर कि कौन सी स्टेट में हो रहा है, कौन से गांव में हो रहा है। किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पर्सन में नहीं किया जाएगा और स्पेसिफिक इंक्लूड किया गया है डिसेबल्ड बच्चों को यहाँ पर कि चाहे डिसेबल्ड बच्चे हैं अदर पर्सन्स के साथ साथ उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी के बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी को समान देखा जाएगा, एक नज़र से देखा जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 सेक्शन 2। उसके अकॉर्डिंग सभी को कहीं पर भी आने जाने की इजाज़त है, कहीं पर भी किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई शॉप हैं या पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं या कोई प्लेसेस हैं या फिर कोई एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए जो पार्क्स हैं या कुछ भी आप जैसे थिएटर्स हो गए या म्यूज़ियम पार्क हो गए, तो सभी को हर जगह जाने की इजाज़त है। उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है किसी को, चाहे वो वुमेंस हैं या मैन हैं या फिर एसटी हैं या ओबीसी हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या वीकर सेक्शन है या कोई भी तरीके का डिसेबल्ड पर्सन है, यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सीपी है, यानी किसी भी तरीके के पर्सन को या बच्चे को रोक टोक नहीं है, वो कहीं पर भी आ जा सकता है ईज़िली। तो उसमें आपके हमारे जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उन सभी को जो है आने जाने की इजाज़त है, रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं लगाई गई है उनके लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जा रही है तो उसे फिल करने का अधिकार जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड उनको भी पूरा है। और अगर उन्हें किसी तरीके के रोका गया या उन्हें मना किया गया तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग उनको जो है दंडित किया जाएगा, उन्हें पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सभी पर्सन को, सभी सिटीज़न को अपनी लाइफ को जीने का पूरी तरीके से अधिकार है। इंडिपेंडेंट तरीके से वो डिसीज़न ले सकते हैं अपनी लाइफ के कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23
जो ह्यूमन तशरी की जाती है, जो ह्यूमन को सेल किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में, अदर स्टेट्स के अंदर, तो या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वो नहीं की जा सकती है। वो पूरी तरीके से अपराध है, पनिशेबल है। तो ये पूरी तरीके से जो है गवर्नमेंट इसको मना करती है, चाहे वो किसी वुमेन के लिए हो या डिसेबल चिल्ड्रन की हो। किसी को आप किसी के बेच नहीं सकते हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो भिखारी का हो या फिर आपका जो है किसी कंपनी या लेबर के लिए आप किसी बच्चों को बेच रहे हो या किसी पर्सन को बेच रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। अगर कोई ये काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग जो है उसे पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। इसके अकॉर्डिंग 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे नॉर्मल है, जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए मना करता है। ख़ासतौर जब वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे किसी नुकसान वाली चीज़ या हार्मफुल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ केमिकल्स का काम होता है, जैसे पटाखे की फैक्ट्रियाँ, तो ऐसी जगहों पे मना किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट 14 साल से कम बच्चों को नहीं लगाया जाए। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग जो है सभी सिटीज़न, चाहे डिसेबल्ड हैं चाहे वो नॉर्मल हैं, उनको राइट है कि वो अपने जो भी रिलीजन है, जिस भी रिलीजन में वो मानते हैं, उसकी पूजा कर सके, अपने जो जिस भी तरीके को फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें, पूजा करें, किसी भी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, तो उनको किसी तरीके की रोक टोक नहीं है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक बोला गया कि डिसेबल जो पर्सन हैं उनको उनकी लैंग्वेज सीखने का, उनका जो भी कल्चर है उसे सीखने का जो है पूरा राइट है। उन्हें उनसे वंचित नहीं किया जाएगा कि आप स्पेशल चाइल्ड हो तो आप ये चीज़ नहीं सीख सकते, आप इस धर्म में नहीं आ सकते हो, या आप संस्कृत लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, या अरबी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, या इस धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हो। उनका भी उतना ही राइट है जितना एक नॉर्मल पर्सन का है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए स्पेशल चाइल्ड भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्मल पर्सन ही लड़ सकते हैं। अगर उनका कोई भी राइट है और उनसे वो छीना जा रहा है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट पे वो जा सकता है, अपने राइट के लिए लड़ सकता है। उसको प्रॉपर्टी का रखने का पूरा अधिकार है, हालांकि वो हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसका ये पूरा राइट बनता है। और अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी छीनता है या किसी वश उसके से लेता है कोई भी इनलीगल तरीके से, तो उसके लिए वो लड़ सकता है, कोर्ट में जा सकता है। 18 साल होने पर जो है डिसेबल चिल्ड्रन या नॉन डिसेबल चिल्ड्रन दोनों को ही राइट है कि वो वोटिंग दे सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। हालांकि अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो बहुत सारी के डिसेबल की कैटेगरी ऐसी है जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला है, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा राइट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूरा राइट है कि उन्हें वोटिंग दे सकते हैं अगर 18 साल के हो गए हैं तो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशन फील्ड से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। उससे पहले एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट में काउंट नहीं होता था। आर्टिकल 21A के अंदर जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। साथ ही साथ 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई। अब इसको फॉलो अप करने के लिए जो है ये 2009 के अंदर जो है एक एक्ट आया, RTE एक्ट, जो उसका फुल फॉर्म था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। RTE एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट आता है हमारा जो प्रोविज़न हम बात करेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060। सबसे लास्ट जो है हमारा यही एक्ट निकला है और इसी को जो है गवर्नमेंट अब फॉलो कर रही है। उसके जो लीगल प्रोविज़न है उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर जो है कोई भी जो IPWD एक्ट के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले सभी पर्सन को जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है 40% तक डिसेबिलिटी होनी ज़रूरी है, जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला जाता है या हाई सपोर्ट नीड बोला जाता है।
हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 से 14 साल को फ्री एजुकेशन देने की बात करता है, फ्री और कंपलसरी। तो यहाँ पर जो है RPWD एक्ट जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 6 to 18 ईयर की जो एजुकेशन फ्री देने की बात करता है। तो ये याद रखिए, ये ध्यान रखिए कि स्पेशल चिल्ड्रन की जो एज क्राइटेरिया फ्री एजुकेशन का वो है 6 to 18। 5% जो है रिजर्वेशन सीट्स रखी गई हैं। गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, हायर एजुकेशन स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे 5% रिजर्वेशन सीट अलॉटमेंट किया गया हायर एजुकेशन के अंदर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है जहाँ पे भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है वो एसेसिबल होनी चाहिए, बैरियर फ्री होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। तो उसे चिल्ड्रन में स्पेशल नीड के लिए एसेसिबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेसिबल बिल्डिंग, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन होना ये चिल्ड्रन में स्पेशल नीड का राइट है। वो अगर नहीं मिलता है तो वो उस चीज़ के लिए कोर्ट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ऑथराइज़ किया है कि सभी बिल्डिंग जो है एसेसिबल होनी चाहिए, सभी स्कूल एसेसिबल होने चाहिए, या कह सकते हैं बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए इन बच्चों के लिए। 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है रखा गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। ये PWD एक्ट के अंदर 3% था, जिसे अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इन बच्चों के गार्जियनशिप को जो है ग्रांट प्रोवाइड करने की बात कही गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल के द्वारा और स्टेट लेवल के द्वारा, और साथ ही साथ बोर्ड बेस्ड सेंट्रल और स्टेट एडवोकेसी बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जहां डिसेबिलिटी बच्चों के लिए पॉलिसी तैयार की जाए, पॉलिसी बनाई जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, RPWD एक्ट सभी बात करते हैं कि स्पेशल चाइल्ड को ट्रैवलिंग फेयर में छूट मिलनी चाहिए। तो उसको दिमाग में रखते हुए रेलवे लॉ जो है वो क्या कहता है, किस तरीके की छूट देता है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रखी है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, पैरालिटिक पर्सन, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंड पर्सन्स की बात कर रखी है। तो वो चाहे अकेले ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी किसी स्क्वाड के साथ करते हैं, सभी के लिए ये जो है छूट मान्य है। सबसे पहला 75% जो है सेकंड स्लीपर, फर्स्ट AC चेयर या AC थर्ड टायर के अंदर छूट मिलेगी। 50% जो है फर्स्ट क्लास और AC सेकंड टायर के अंदर छूट मिलेगी। 25% AC थर्ड टायर और AC चेयर कार के अंदर जो है राजधानी शताब्दी के अंदर ट्रेन के अंदर छूट मिलेगी। 50% जो है इन मंथली सीज़न टिकट जो है उसमें, या क्वार्टरली सीज़न टिकट्स जो होती हैं उसमें छूट मिलेगी। और साथ में वन स्क्वाड इज आल्सो एलिजिबल फॉर सेम एलिमेंट ऑफ कंसेशन। जो छूट आपको मिल रही है, स्पेशल चिल्ड्रन को मिल रही है, वही छूट जो है उसके साथ में ट्रैवल करने वाले एक पर्सन को भी वही छूट मिलेगी, वैसी ही छूट मिलेगी जैसे स्पेशल बच्चे को मिल रही है। 75%, 50%, 25% और 50%। तो उनको भी एज ए स्क्वाड को भी सेम जो है छूट मिलेगी। तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट में भी कंसेशन मिलता है, उसमें 50% कंसेशन जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो स्क्वाड्स होते हैं उनको फुल पेमेंट करनी पड़ती है, उनके लिए कोई एकमेंडेशन जो है किसी तरीके का कंसेशन नहीं होता है। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो करके या थोड़ा सा उसमें अपडेट करके जो है ये फैसिलिटीज़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए प्रोवाइड करती है। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस टॉपिक को भी आप तक लेकर आऊँ, यानी बहुत सारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ कहाँ आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, तो उसके बारे में डिटेल में बताऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।